दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका ब्यूगल लाइफ में। इस बार हम लेकर आए हैं आपके पास एक बहुत अच्छा प्रसंग श्री रामचरितमानस से गोसाई तुलसीदास जी की जीवानी। हम लोगों ने दोस्तों बहुत सारे उद्धार और मुक्ति और मोक्ष होते हुए देखे हैं, लेकिन एक रामायण के रामचरितमानस के एक ऐसे पात्र हैं जिनका उद्धार प्रभु श्री राम ने किया और वैसा उद्धार शायद ही किसी का हुआ हो। तो इस कारण से ये प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये प्रसंग चालू होता है सीता मैया के हरण से, जहां पर रावण मारीच से षड्यंत्र करके और उसको लगाता है कि तुम कपट मृग बनकर जाओ और राम को और लक्ष्मण को उनकी कुटी से दूर लेकर जाओ, तो मैं सीता का हरण करूंगा। ये वाली बात दोस्तों उस घटना के बाद की है जब शूर्पणखा राम और लक्ष्मण जी से विवाह का प्रस्ताव लेकर गई और वहां पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। तो वो रोती बिलखती हुई रावण के पास चली गई और उसने रावण को बोला कि तुम्हारी बहन का ऐसा अपमान हो गया। फिर साथ में उसने ये भी बोला कि वो दो तपस्वी हैं, उनके साथ एक स्त्री है जो अनुपम अद्वितीय सुंदरी स्त्री है और उसका वन में कोई काम नहीं है, उसका आपके राजमहल में ही काम। तब रावण ने मारीच के साथ मिलकर ये योजना बनाई। अब हम इसको गोसाई तुलसीदास जी के शब्दों में ही देखते हैं। हम चालू कर रहे हैं उस एक प्रसंग से जहां पे सीता हरण और जटायु का उद्धार होता है। तो दोस्तों बीच में से चालू कर रहा हूं थोड़ा भूमिका देने के लिए, उसके बाद आएंगे कि जटायु का उद्धार कैसे हो। तो मारीच कपट मृग बन गया, वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। हमने कोशिश किया है कि यहाँ पर आपको दिखाएं। और ऐसा मारीच जब स्वर्ण मृग बन गया और उसके बाद वो आश्रम उनकी कुटी के आसपास टहलने लगा तो सीता जी की उस पर दृष्टि गई। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत सुंदर है, कृपया इसे मुझे ला कर दें। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत सारे राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के साथ बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। यही तो उनकी योजना थी कि राम जी को दूर ले जाओ फिर लक्ष्मण को दूर ले जाओ। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर यानी कि निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर गया। अब यहाँ पे मारीच ने षड्यंत्र किया। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। एक मुक्ति ये भी है दोस्तों, लोग कहते हैं कि भगवान के हाथों मरकर सब मुक्त ही होते हैं और धर्म युद्ध में तो सारे ही मुक्त होते हैं। जो भगवान स्वयं धर्म युद्ध में शामिल होते हैं या उनके बड़े वाले भक्त ऐसे कोई धर्म युद्ध में शामिल होते हैं, वहां सबकी मुक्ति ही होती है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मतलब मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी, मारीच ने लक्ष्मण को पुकारा था राम जी की आवाज में, तो वो बहुत भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। जब सीता जी कुछ मर्म वचन यानी कि हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, इसके पहले लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं कि प्रभु श्री राम को कोई मार सकना तो दूर, उनको कोई अहित भी नहीं कर सकता है। लेकिन सीता मैया को उस समय माया व्याप्त हो गई प्रभु की और उन्होंने मारीच की राम जी की आवाज में लगाई गई पुकार हा लक्ष्मण को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने फिर लक्ष्मण जी को कुछ मर्म वचन भी कहे हृदय में चुभने वाले। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। उन्होंने सीता जी के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींची और उनसे विनती की कि वो किसी भी परिस्थिति में रेखा से बाहर ना निकले। फिर वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। ये गोसाई तुलसीदास जी की भाषा है, ये अत्यंत मनोहर है, इतनी सुंदर और इतनी तेज पद्य में ये बातें कही गई हैं। घटनाक्रम बहुत तेजी से घटता है दोस्तों। और यहाँ पे रावण का पर्पस सर्व होता है कि राम भी गए और अब लक्ष्मण भी बाहर गए। तो सीता हरण रावण सूना मौका देखता है, इसी मौके का उसने इंतजाम किया था और यति या सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य
दैत्य तक इतना डरते थे कि रात को नींद नहीं आती थी, भरपेट अन्न नहीं खा पाते थे। वही रावण साधु का यति का वेश बनाकर सीता जी से भिक्षा मांगने के लिए आया है कुटी में। लेकिन तब रावण ने मौका देखकर सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, लेकिन उसने जान लिया कि वह उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से बनी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता था। ये लक्ष्मण रेखा का महत्व है कि वो लक्ष्मण रेखा जो थी वो ब्रह्मांड की शक्तियों से निर्मित लक्ष्मण रेखा थी। रावण ने उसको पार करने का जैसा ही प्रयत्न किया तो प्रचंड अग्नि की ज्वाला निकली, तो वो तुरंत समझ गया कि वो उसको पार नहीं कर सकता। उसने सीता जी से भिक्षा मांगी और जिद की कि सीता जी उसे वो भिक्षा रेखा के बाहर आकर दे। धर्मवान होने के कारण श्री सीता जी जैसे ही बाहर आई, रावण ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। तब सीता जी ने उसे प्रभु श्री राम के अमोघ बाणों की महिमा बताई। तब उन्होंने उसको बहुत भला बुरा कहा तू पतंगा के समान है, राम जी के वाण समूह तेरे पूरे कुल वंश का नाश कर देंगे। लेकिन उस समय रावण ने क्रोध में भरकर सीता जी को रथ में बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। रावण के मन के अंदर भी बहुत भय था। कोई चोरी करते समय किसी वस्तु के चोर के मन में भय होता है, यहाँ तो साक्षात जगत जननी की चोरी कर रहा, तो उसके मन में भय होना स्वाभाविक है। सीता जी विलाप कर रही थी, रोती जा रही थी। हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, भगवान राम को पुकार रही हैं और फिर स्वीकार कर रही हैं कि हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने ही क्रोध किया और तुम्हें जानबूझकर जबरदस्ती भेजा, उसका फल पाया। जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, लेकिन वे ही प्रभु अब बहुत दूर चले गए। अगले पे चलते हैं दोस्तों। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ और चेतन सभी जीव दुखी हो गए। जटायु और रावण का अब युद्ध यहाँ पे होने वाला है। तो गृद्धराज जटायु जो काफी बूढ़े हो चुके थे, ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उन्होंने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय किसी म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। देखिए दोस्तों कि गोसाई तुलसीदास जी की उपमाएं इतनी शानदार हैं कि अगर आप सिर्फ ये एक वीडियो देखेंगे तो आपको रामचरितमानस पढ़ने की इच्छा होने लगेगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी। वह बोला, एक बूढ़ा जटायु बोल रहा है, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर कोई वज्र छूटता है। इन चीजों को दोस्तों हम बाद में समाप्त करेंगे। इस प्रसंग को उठाएंगे और उस प्रसंग को भी उठाएंगे जो महाभारत काल का प्रसंग। गीध यानी जटायु, गिद्ध को गीध लिखा हुआ है अवध भाषा में। गीध क्रोध में भरकर बड़े बेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन या मेरी सीख सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। ये जटायु जी सीख दे रहे हैं रावण को कि रावण छोड़ दे इनको, नहीं तो तेरा पूरा वंश भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, मतलब जटायु क्रोध करके दौड़े। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा, यानी कि इस जटायु को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। उसने मतलब जटायु ने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। रावण से घनघोर युद्ध किया बूढ़े जटायु ने, सीता माता को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो आई रावण को। तब खिसियाते हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब पंख ही कट गए तो आकाश मार्ग में फिर वो दोबारा उड़ नहीं सकते थे। वो हेल्पलेस हो गए जटायु और वो पृथ्वी पर गिर गए। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याग के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। अब इधर पे दोस्तों पर्वत पर बैठे हुए
बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। उसमें उनके कुछ जेवर, जो कुछ भी उनके पास थे, माता अनुसुईया के दिए हुए और वस्त्र थे, वो उस वस्त्र में डाल दिया उन्होंने। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें ले जाकर अशोक वन में रखा। ये वस्त्र और ये गहने जो उनके थे, ये बानरों को मिले, जो सुग्रीव की सेना के, सुग्रीव की प्रजा के बानर थे, जो कि ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते थे। उस समय उन्होंने सीता जी को आकाश मार्ग से किसी राक्षस को या रावण को ले जाते हुए देखा और वो स्त्री विलाप कर रही थी, ये भी जाना। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर, अब उसको सीता को अपनी तरफ करना था, तो उसने वो सब भय प्रीति सब दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, सीता जी किसी भी तरह से नहीं मानी, तब उन्हें यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करके उसने अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। ये सीता जी का लंका में निवास स्थान था, अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वाटिका में। इधर क्या हुआ, राम जी का दुख और व्याकुलता। इधर जब लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था, आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए, दुखी हो गए कि जानकी जी नहीं है, यानी जानकी जी के साथ कुछ हुआ है, गलत हुआ है। और फिर दोनों भाई राम और लक्ष्मण जानकी जी को ढूंढते हुए निकलते हैं। वो आपने सब प्रसंग आपको पता है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्होंने गृधपति यानी कि गिद्धराज जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। दोस्तों, ये बड़ा ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है। इस प्रसंग को जरा ध्यान से सुनिएगा। इस प्रसंग के इस पॉइंट को ही दिखाने के लिए मैंने आपको प्रिलिमिनरी स्लाइड्स दिखाई। कहानी के रूप में वह सब हमको पता है, लेकिन हम एक बहुत अद्वितीय चीज देखने जा रहे हैं यहाँ पर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल यानी हाथों से, कमल के समान हाथों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा जाती रही। ये जटायु है, मरणासन्न पड़े हैं, तो जटायु भगवान के हाथ फेरने से उनकी पीड़ा गई। तब धीरज धरकर गीध ने यानी जटायु ने यह वचन कहा, हे भव यानी जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए, हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ये पहली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी राम जी को जटायु से कि जानकी जी को हर लिया है और दशानन रावण ने हरा है। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि उनको बचाने के लिए ही जटायु के प्राण जा रहे हैं। अब हे गुसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक के रखे हुए हैं। ये खबर आपको देनी थी, आपके दर्शन करने का सौभाग्य चाहिए था, इसलिए मैं मरते मरते भी अपने प्राणों को रोक कर रखा हुआ हूँ। हे कृपानिधान, अब ये चलना ही चाहते हैं, यानी कि अब ये शरीर छोड़ना चाहते हैं। इधर पर दोस्तों श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। यानी कि राम जी ने 2 बार ऐसा हुआ है रामचरितमानस में, जबकि उन्होंने जिसको 2 लोगों को बोला कि तुम अपने प्राण बचा कर रखना चाहते हो तो जी लो, प्राण बचा लो, यानी कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, जीवन देता हूँ। एक जटायु जी थे और एक बाली थे, जिनको भगवान ने बोला था तुम चाहो तो प्राण रख लो। तब जटायु जी ने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम यानी महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वही आप मेरे नेत्रों का विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए इस देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। कौन सा श्रेष्ठ कर्म था जटायु जी का कि उन्होंने एक स्त्री की लाज बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। और उसके बाद राम जी कह रहे हैं कि हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिसे राम जी दुर्लभ कह रहे हैं, वो सचमुच में कितनी दुर्लभ गति होगी, इसके बारे में थोड़ा सोच कर देखें तो आपको जटायु से प्यार हो जाएगा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, ये राम जी बोलते हैं, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी या कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। भगवान ने उनको अपने परम धाम में भेजा। और मैं आपको क्या दूं? भगवान कहते हैं मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, अर्थात आपको मेरा धाम ही मिल गया, तो आप सब कुछ पा चुके हैं, अब आपको मैं क्या दूं? क्या बोलना चाहिए? हृदय स्पर्शी है। राम जी कंफर्म कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने धाम भेज रहा हूं। कैसे? हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा, यानी कि पिताजी राम जी के धाम में ऑलरेडी हैं, तो राम उनको अपने धाम में भेज रहे हैं और आगे से थोड़ा सा विनती भी कर रहे हैं कि सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं, अभी ये शपथ टाइप की चीज है जो राम जी ने ली नहीं, लेकिन बोला कि यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण
कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। दोस्तों यानी 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आएगा, ये राम जी ने कंफर्म किया। यानी रावण कितना भी बड़ा राक्षस रहने दो, कुछ भी रहने दो, कृपा के सागर कृपा सिंधु श्री राम जी ने जटायु को ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि रावण कुटुंब सहित मेरे धाम को वापस आएगा। जटायु ने गीध की देह त्यागी या त्याग कर हरि का रूप धारण किया। हरि के धाम में जा रहे हैं तो हरि जैसे ही होके जाएंगे ना, हरि किसी के साथ अन्याय नहीं करते। और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए, श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जटायु जी स्तुति करते हैं अंतिम समय में भगवान की, जिनको भगवान की गोद नसीब हुई। आगे और देखिएगा आपको कितना सुंदर लगेगा। हे राम जी आपकी जय हो, आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को अखंड भक्ति का वर मांगकर गृधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं अपने हाथों से की। दोस्तों क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? स्वयं रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया कि राम जी उनकी अंतिम संस्कार या अंतिम क्रियाएं करें, लेकिन ये सौभाग्य सिर्फ जटायु को प्राप्त हुआ, जिन्होंने दम तोड़ा तो भगवान राम की गोद में, और जिनका अंतिम संस्कार किया वो भगवान राम ने किया, और ये बोलकर किया कि मैं तुम्हें अपने धाम भेज रहा हूँ। और ये भी बताया कि रावण अपने कुटुंब सहित वहां आकर पिताश्री को यानी दशरथ जी को खुद बताएगा। ये सब आप मत बताना, नहीं तो उनको दुख होगा, उनको तकलीफ होगी। इस छोटे से प्रसंग से बड़ी सीखें मिलती है। स्त्री का अपमान हमारे सनातन में जो महानतम अपमान हुए हैं वो 2 हुए हैं। एक सीता जी को बलपूर्वक हरण किया था रावण ने, ये त्रेता युग की कहानी है। और द्वापर युग की एक कहानी है जिस कहानी में द्रौपदी का अपमान हुआ था कुरु वंश के राज दरबार में, जहाँ उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई और बड़े बड़े जितने सूरमा थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सारे लोग वहां उपस्थित थे, सारे लोग वहां उपस्थित थे। लेकिन स्त्री के मान की बचाने के लिए किसी ने कोशिश नहीं करी। इस कारण उन सब का जो अंत हुआ, गए तो वो सब भगवान के ही धाम गए, सारे मुक्त हुए। वो भी एक धर्म युद्ध था जिसमें कौरवों के साथ साथ पांडव सब जो भी उस धर्म युद्ध को लड़ा था वो उस धर्म युद्ध में सीधा मरने के बाद स्वर्ग को ही गया था। लेकिन कैसे गए थे? भीष्म पितामह शरशैया पे गए, दुर्योधन बुरी तरीके से जंघाओं के टूटने के बाद गए, यानी कि उनकी मृत्यु उतनी सहज या उतनी अच्छी नहीं थी। और इधर हम अगर भगवान जटायु के ऊपर भगवान का आशीर्वाद देखें तो अपने गोद में उनको उनके प्राण छूटते हैं और भगवान खुद उनका अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि वहां पर स्त्री के अपमान को किसी ने बचाने के लिए कोशिश नहीं की, और यहाँ पर स्त्री के अपमान को बचाने के लिए एक पक्षी राज जटायु ने अपने प्राण त्याग। इस संदर्भ से, इस घटना से हमें सीख क्या मिलती है दोस्तों? हम हर अपनी एक कहानी में, हर एक चीज में सिर्फ लास्ट में वो सीख निकालने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है जो भगवान को पसंद है, वो क्या है जो भगवान को भी पसंद नहीं है। तो जो सीख है वो ये है कि स्त्री के अपमान की सजा सारे कुल को भोगनी पड़ती, जैसे कि रावण के कुल के साथ हुआ, जैसे कि कौरवों के कुल के साथ हुआ। स्त्री के मान की रक्षा के लिए अपनी प्राण तक देने वालों को ईश्वर स्वयं सदगति देती है। हमने जटायु के प्रसंग से देखा, और जटायु की जैसी गति संसार में दुर्लभ है। अगर आप याद करने की भी कोशिश करें कि भगवान ने किसको ऐसी गति दी होगी तो वो दुर्लभ, शायद दूसरा कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा। होंगे लेकिन जटायु के जैसा एग्जैक्टली वैसा तो नहीं मिलेगा। और प्रभु की कृपा से मुक्ति का अधिकार हर योनि के प्राणियों को है। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मनुष्य योनि से मुक्ति होती है तो ये अकाट्य सत्य नहीं है। हाँ, मनुष्य के पास वो सामर्थ्य है कि वो ऐसे कर्मों में अपने आप को संलग्न कर सकता है जिन कर्मों से मुक्ति हो या आसान हो। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि गीधराज जटायु जिनको मुक्ति भगवान ने दी, एक पक्षी के शरीर से उनको मुक्त करके अपने धाम भेजा। ऐसा और भी बार हो चुका है। और अगर आप देखें तो गजेंद्र मोक्ष हुआ, जहां ग्राह्य ने या मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया था, उस समय मगरमच्छ की भी मुक्ति भगवान ने की और हाथी को भी बचा के उसको भी
मुक्त किया। तो दोस्तों, ये प्रसंग ब्यूगल लाइफ की तरफ से आज मैं अनुराग कस्तवार आपका होस्ट आपको सुना रहा था, आपको सिर्फ ये बात बताने के लिए कि सनातन के हिसाब से अगर हम स्त्री के मान की बात करते हैं तो उसका हमेशा अक्षुण्ण रहना ही सत्य है, वही एकमात्र पुण्य है। अदरवाइज ये सब चीजें पाप की श्रेणी में ईश्वर खुद डालते। यस्य नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे अच्छी शिक्षाएं मिली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करके बताइए हमें कि आप ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।